अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक ख़बर गरम अभी आई है कि हो सकता है हुकूमत पंजाब प्लानिंग कर रही है 25 मई को जो इमरान खान साहब का धरना नाकाम हुआ था, उस धरने को नाकाम करने वाले जो ज़ाहिर है मरकज़ में राना सनाउल्लाह साहब थे और पंजाब में अताउल्लाह तारड़ साहब थे। तो उस बहादुर इंसान को जिसने उस वक़्त पाकिस्तान के कई लोगों की जानें बचाई, डेफिनेट इमरान खान साहब अगर जत्था लेकर इस्लामाबाद या पंजाब से निकलते या बहुत सारी दूसरी करते तो उस वक्त मुल्क का कितना नुकसान होता, कितने दिन के लिए मुल्क को वो बंद करते और इसके अलावा क्या क्या तकालीफ उठाते उस वक्त। हस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस और काम पर जाने वाले, दफ्तर पर जाने वाले लोग, स्कूल में जाने वाले बच्चे, आई डोंट नो कितने लोग कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होते। लेकिन क्योंकि अताउल्लाह तारड़ साहब ने उस वक्त यकीनी बनाया ईमान लोगों के जो जान थी और उसका जो तहफ़्फ़ुज़ था वो यकीनी बनाया, उस जुर्म में इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए ये सोच रहे हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब को गिरफ़्तार कर दिया जाए। मेरे ख़्याल में अगर ये ऐसा होता है तो शायद एक लिहाज से मरकज़ के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। ऐसी हरकत करेंगे और एक आध ऐसी हरकत और करेंगे तो मरकज़ को पंजाब में गवर्नर राज लगाने का एक बहुत बड़ा या बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा से जाएंगे और इमरान खान साहब जो इस वक्त पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस और पंजाब के दूसरे बहुत सारे अदारों की जो सहूलियात हैं उससे भी महरूम होंगे। और ये होगा जब इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब दोनों अपनी मिली भगत से करेंगे। पंजाब में अगर गवर्नर राज लगता है तो इसका मतलब है कि पंजाब में फिर मरकज़ डायरेक्ट पंजाब की हुकूमत गवर्नर के ज़रिए चलाई जाएगी। गवर्नर देखेगा, वो कभी भी अच्छा नहीं होता, वो मुल्क के लिए नहीं अच्छा होता। इससे पहले जरदारी साहब ने एक दफ़ा शहबाज साहब की हुकूमत गिरा कर गवर्नर राज लगाया था और उसका रिज़ल्ट आप लोगों को याद है, वो क्रिकेट पर जो हमला हुआ श्रीलंका। बट किसी भी तरह से इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो लगना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब चाहते ये हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हों, इस तरह के जो मामलात हों, ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले। और इमरान खान साहब को सिर्फ़ और सिर्फ अफरा तफरी जो है वही पंजाबी जी के अंदर निवारा खांदी और वो इसके लिए कोशिशें करता रहेगा। एक ख़बर और है, ख़बर क्या है बल्कि काफ़ी शायद आप लोगों में से किसी ने सुनी भी हो, अगर नहीं सुनी तो वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के घर बनी गाला को CM ऑफिस करार दे दिया जाएगा कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की घबराहट का, इमरान खान साहब की बुज़दिली का, कि वो इतना डर रहे हैं कि अपने घर को भी CM ऑफिस का दर्जा दे रहे हैं और उसका फ़ायदा उनको ये होगा कि वहाँ पर पंजाब पुलिस लग जाएगी। अब 1000 लगे, 200 लगे, 400 बंदा लगे तो वो इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है, इमरान खान साहब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब पुलिस की होगी। तो पंजाब पुलिस को अपना, और जिसे कहते थे कि हमेशा ये जो पंजाब पुलिस है ये शरीफ बरादरान के मुलाजम हैं या इनके ज़ाती मुलाजम है या इनके ज़ाती गार्ड है, तो अब पंजाब पुलिस को ज़ाती गार्ड बनाने के लिए इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ये फ़ैसला कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस आए, हिफाजत करे और इमरान खान साहब का दफ्तर जो बनी गाला है, जहाँ पर जो होता है वो सबको पता है, वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बन जाएगा और वहाँ से फिर अहकामात भी जारी होंगे। डेफिनेट परवेज़ इलाही साहब अपने दौर में वज़ीर रहे होंगे, अभी वज़ीर आला जो है वो इमरान खान ही है। परवेज़ इलाही बेचारा तो बस उसकी एक शक्ल है, वो कहते ना कि मतलब कि उम्र के आखिरी हिस्से दे विच खज्जल खराब होने वास्ते चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और अपने सपूत दे हथों मज़ीद जलील होने वास्ते ये हलफ उठाया है, अदरवाइज़ इसका किसी जगह पे नामो निशान नहीं है। तो कल तक शरीफ बरादरान को ताना देने वाले कि उसके शहबाज शरीफ के 5, 7, 10 दफ्तर हैं, वो कैंप ऑफिस हैं और CM ऑफिस हैं, आज वो अपने घर को भी CM ऑफिस का दर्जा करार देने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक ख़बर और है, ट्वीट है मोनस इलाही साहब की। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और वो पुलिस, पंजाब पुलिस रवाना कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो ये हुक्म देने वाले होते कौन हैं, ये ट्वीट करने वाले कौन होते हैं, और ये क्या पंजाब हुकूमत के मुंह पर एक तमांचा नहीं है कि एक MNA है और वो ये कह रहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है इसलिए हम पंजाब की पुलिस रवाना कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये होता है कि पंजाब की पुलिस किसी की ज़ाती मुलाजम है या पंजाब की पुलिस जो है वो ऐसे अहकामात उनको मानने चाहिए कि वो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए वहाँ चले जाएं क्योंकि उनको CM कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो कल शहबाज गिल साहब इसी वजह से गिरफ़्तार हुए हैं कि वो अदारों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मोनस इलाही साहब पंजाब हुकूमत को
अपने किसी भी बाप के बल बोते पर हुक्म देते हैं और पंजाब के जो ज़ाहिर आईजी हैं और दूसरे जो इसको पुलिस को लीड करते हैं वो इनकार करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक नया, पंजाबी में कहते हैं ना कि कटा खुल जाएगा। तो इस तरह मेरे ख्याल है कि मोहन सलाई साहब अपनी हदें जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। उनको ये हदें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उनको ख्याल करना चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करें, इस तरह की चीज़ें ना पंगे लें जो बाद में संभालने मुश्किल। लेकिन अफरा तफरी है, एक ख़बर और भी है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद इस्लामाबाद में 2-4 बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला अब जो शुरू हुआ है वो मेरे ख्याल में टूटेगा नहीं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर जाकर ये सिलसिला थमेगा। उसके दरमियान में कई फवाद चौधरी और उसके दरमियान में कई जो ये मुराद सईद से लेकर और पता नहीं जो भी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं अदारों के ख़िलाफ़, अपनी हद तजावज़ करते रहे हैं अदारों के ख़िलाफ़, उनकी गिरफ़्तारी जो है वो मुतवक्का है। 1-2 बड़े नाम हमारे सोर्स बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब तक मना किया गया है कि नाम ना बताया जाए, लेकिन ये कहा गया है कि जो चीखें हैं वो लंदन तक सुनाई देंगी। ये लंदन तक चीखें सुनाई वाली जो बात है ना, उन्होंने कहा जी एक ऐसी शख्सियत गिरफ़्तार होने जा रही है या ऐसी शख्सियत गिरफ़्तार होगी जिसकी चीखें जो हैं वो लंदन तक सुनाई देंगी। अब नाम नहीं बताया, लेकिन कौन सी ऐसी शख्सियत है इस्लामाबाद में उसके गिरफ़्तार होने से चीखें लंदन तक सुनाई देंगी, वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो उस वक़्त कहते थे बैठकर इस्लामाबाद और समझते थे कि उन्होंने ये जो तकलीफ़ पहुँचाई है ये तकलीफ़ लंदन तक पहुँचाई है। तो अब ये उसका रिवर्स हो रहा है। जहाँ से इमरान खान साहब, जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो छोड़ कर गए थे, जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया या चीज़ें की गई हैं, आज इमरान खान साहब उसी जगह पर खड़े हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के साथ क्या होने वाला है ये आप बेहतर जानते हैं। शहबाज गिल साहब के बारे में बुरी खबर ये है कि चीफ़ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस अतर मनल्ला साहब, वो 25 अगस्त तक हॉलीडेज़ पर हैं और क्योंकि वो अक्सर चीज़ें उनके हवाले से कही जाती थी कि वो सियासी गिरफ़्तारी देकर ज़मानत ले लिया करते थे या छोड़ दिया करते थे, तो क्योंकि अब वो अवेलेबल नहीं है तो 25 अगस्त तक लगता ये है कि अतर मनल्ला साहब जो छुट्टी पर हैं, उनके साथ साथ शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी छुट्टी एंजॉय करेंगे। कि छुट्टी में सिर्फ फ़र्क इतना है वो रहेंगे जेल में रहेंगे और वहाँ पर उनको अमेरिका के खाने और अमेरिका के कानून बड़े याद आएंगे। हो सकता है कि जेल वालों को या थाने वालों को वो अमेरिका के जो हैं कानून है वो याद करवाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन होगा नहीं। अब वो अगले कुछ दिन जो है जब तक कुछ चीज़ें उनके हक़ में देने वाले या उनको लगता होगा कि जो सियासी कोई भी गिरफ़्तारी हो, चाहे वो नून लीग की हो या चाहे वो PTI की हो, अतर मनल्ला साहब जो हैं वो हमेशा फेवर देते हैं। तो फेवर देने वाले जज साहब जो हैं वो उन पर, ये अतर मनल्ला साहब पे हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो सबको फेवर देते हैं कि सियासी गिरफ्तारियां हैं, सियासत करें लेकिन एक दूसरे को गिरफ़्तार ना करें। तो वो मौज शहबाज गिल साहब की नहीं होगी। शहबाज गिल साहब अब एंजॉय करेंगे, हो सकता है कि उनको वहाँ पे खाना घर से आए, लेकिन लगता नहीं ऐसा कुछ हो। एक वीडियो क्लिप जो आपने देखा, जो शहबाज गिल साहब के ड्राइवर थे, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह जद्दोकोब किया गया और हमें मारा गया, और कोई पहले उन्होंने कहा जी कि 10 गाड़ियाँ थी, फिर उन्होंने अगले बयान में कहा जी नहीं जी 20-25 गाड़ियाँ थी। और एक तस्वीर में उनके हाथ में मोबाइल है और कमीज़ फटी हुई है, और अगली तस्वीर में वही पायोडीन जो लाहौर से पहुँचाई गई, परवेज़ इलाही साहब के लिए इस्तेमाल की गई थी, वो लगाकर पट्टी कर कर हाथ बांध दिया गया। तो 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर में उनका हाथ मतलब फटा हुआ है, हाथ ज़ख्मी नहीं है, मोबाइल फटा हुआ है, ऊपर घड़ी बांधी हुई है एप्पल की, और अगली जो वीडियो है उसमें उनका हाथ जो है वो टूटा हुआ है, पायोडीन लगी हुई है। अब वो पता नहीं काला रंग है, काली स्याही है या कोई दवाई है, इसका कुछ पता नहीं है। हाँ, अगले 2-4 दिन में वो साहब नहाते धोते, हो सकता है शहबाज गिल साहब के बाद वो उनके किसी फैमिली मेम्बर को ड्राइविंग करते हुए नज़र आएँ तो उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो। लेकिन सियासी स्टंट तौर पर हमेशा की तरह जिस तरह चोरी परवेज़ इलाही साहब का हाथ बांध कर दिखाया गया था, इसी तरह उनका भी हाथ बांध कर था। दोस्तों बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये 2-4 चीज़ें थी, मैंने कहा ज़रा आपसे इनको शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।